एक नेक्स्ट वीडियो या न्यू वीडियो लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि लोकसभा और उसकी सीटें और थोड़ा सा लोकसभा के बारे में, और पूरे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हमने ये पढ़ा। आज राज्यसभा की कितनी सीटें ये पढ़ा। हम आज पढ़ेंगे पूरे भारत राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें और लोकसभा क्या होता है। ठीक है, तो ये आने वाले क्वेश्चन में आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सबको पता है कि हमारे आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में एनटीपीसी है, एसएससी एमटीएस है, ठीक है, सीएचएसएल है। तो इसमें लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें पूछी जा सकती है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा इलेक्शन 2019 हुए हैं, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। ठीक है, न्यू बने हैं, मतलब दूसरी बार ये ऐसे तीसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत से दूसरी बार सरकार बनाई। ठीक है, पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरी कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और तीसरे कौन है? हमारे मोदी जी। ठीक है, तो स्टेट लेवल एग्जाम के लिए तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतने सारे एग्जाम होते हैं, इतनी सारी शिफ्ट होती है, इतने सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम भी पूछे जा सकते हैं और लोगों से बनते नहीं। तो मैं आज आपको इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, राज्यों में लोकसभा की सीटें। ये आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं मैंने राज्यसभा की सीटें पढ़ा चुकी हैं, और इलेक्शन 2019 बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। आप चाहें तो मेरी पुरानी स्लाइड्स में या पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राज्यों की लोकसभा सीटों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोकसभा को क्या बोलेंगे? निम्न सदन। राज्यसभा को हमें पता है, जैसे कि हम राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे ही हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा भंग हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें से किसको भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा को भंग करा जा सकता है। ठीक है, और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि राज्यसभा में जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य 2-2 साल 1/3 सदस्य 2-2 साल बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। और लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? वो 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष के पहले भी भंग की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा देखिए, जैसे इसमें लिखा है लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है। निचला सदन मतलब है निम्न सदन। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आप लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव। हमें पता है कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा लड़े गए प्रतिनिधियों से गठित होती है। तो सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 532 अधिकतम हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के होते हैं। ठीक है, 530 सदस्य क्या होते हैं? 29 राज्यों के होते हैं, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि कितने सदस्य होते हैं? 552। विभिन्न राज्यों मतलब नॉर्मल राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20। ठीक है, प्रदेश के जो नेता लोग होते हैं वो चुन के आते हैं प्रतिनिधि। ठीक है, सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर भारत राष्ट्रपति, भारत यहाँ पे एंग्लो इंडियन भी क्या कर सकता है? चूज कर सकता है। वो चाहे तो यदि राज्यसभा में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कम है, ठीक है, कोरम बोलते शायद इसको, तो यदि कम है तो अब उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एंग्लो इंडियन के तौर पे मनोनीत करके निर्वाचित कर सकता है या फिर चुन सकता है। ठीक है, तो हमें इसमें लोकसभा में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी? ये 5 साल की होती है, ये भंग हो सकती है, इसको निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, इसमें 552 सीटें होती हैं, 530 राज्यों से आती है और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। तो ये क्या होता है? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम पढ़ते हैं राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हर स्टेट में कितनी कितनी सीटें, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि अगर तुमसे पूछ लिया कि बताओ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितनी सीट है लोकसभा की, तो फंस जाओगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को लिया, राज्यसभा पढ़ा चुका था, लोकसभा। तो अंडमान और निकोबार कौन सा प्रदेश है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे कितनी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या? निर्वाचित सीटें 1। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 2। असम में कितनी है? 14। बिहार में कितनी है? 40। और क्या कहते हैं, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ के हमारा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बोलते शायद। ठीक है, 1। छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11। ठीक है, फिर आता है दादरा एवं नगर हवेली, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी 1। दमन एंड दीप, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ भी 1। दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ 7 सीटें हैं। ठीक है, गोवा में 2 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं। ठीक है, 26 की 26 शायद अभी लोकसभा चुनाव 2019 जो हुए हैं उसमें 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिली थी। ठीक है, हरियाणा में कितनी हैं? 10। हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं? 4। जम्मू एंड कश्मीर में कितनी हैं? 6। झारखंड में कितनी सीटें हमारी? 14 सीटें हैं। कर्नाटक में कितनी सीटें हमारी? 28 सीटें हैं। केरल में कितनी हैं लोकसभा सीट? 20 सीट हैं। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश एक और
इसमें कितनी है, एक। केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक दो दो सीटें रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि टोटल कितनी रहती हैं उसमें 20 सीटें। फिर मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में जो लोकसभा चुनाव 2019 हुआ है उसमें भाजपा को 28 सीटें मिली हैं, और एक ही सीट है, कौन सी सीट, एक ही सीट है, शायद छिंदवाड़ा की एक ही सीट है जो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने जीती है। बाकी 29 में से 28 सीट लोकसभा में बीजेपी को मिली है इलेक्शन 2019 में, ठीक है। मैं महाराष्ट्र में कितनी सीट है, 48। मणिपुर में कितनी सीट है, 2। मेघालय में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, 2। मिजोरम में 1, ठीक है। नागालैंड में 1। उड़ीसा में कितनी है, 21। पांडुचेरी, इसको पुदुचेरी भी बोलते हैं, इसकी शायद वो है कैपिटल पुदुचेरी। पांडुचेरी क्या है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश, इसमें भी 1 सीट है। फिर आता है हमारा उड़ीसा में 21 सीटें हैं। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 1। पंजाब में कितनी है, 13। राजस्थान में कितनी है, 25। सिक्किम में कितनी है, 1। तमिलनाडु में कितनी है, 39। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। और जिसमें ज़्यादा सीटें हैं उसको तो याद ही कर लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में, क्योंकि अभी इलेक्शन 2019 लोकसभा का हुआ है और 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जो मैंने बताया आपको पुरानी वीडियो में। तो कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया शायद मुख्यमंत्री उसी का बन जाए। तो ये बहुत बड़ी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सीट है लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा सीट, क्योंकि 29 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा सीट किसकी है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। फिर आता है तेलंगाना में कितनी है, 17। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, बहुत दंगे फसाद हो रहे हैं यहाँ पे अभी, तो इसको याद रखें। वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ पे 42 सीट हैं, तो यहाँ पे अच्छी खासी सीटें पाई हैं इस बार बीजेपी ने, जो पहले कभी नहीं पाई। तो इसको आप याद रखेंगे कि 42 सीट है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। शायद इसका नाम बदलने वाला है बंगाल, क्योंकि सबसे लास्ट में नंबर आता है वेस्ट बंगाल, W लास्ट में, ऐसा कुछ मैंने सुना है, लेकिन जब कंफर्म हो जाएगा तो बताऊंगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल में 42, उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट 80, उत्तराखंड में 5, उत्तराखंड में 5 की 5 सीट शायद बीजेपी को मिली है इलेक्शन 2019 में, आप कंफर्म कर लेना, 5 की 5 सीटें बीजेपी की हैं। उड़ीसा में 21, सिक्किम में 1, राजस्थान में 25, तमिलनाडु में 39, ठीक है। पांडुचेरी में 1। ये यूनियन टेरिटरी की सीटें लोकसभा और राज्यसभा की सब याद कर लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछे ना पूछे, ये केंद्र शासित जो 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है ना, इसकी सीटें जरूर पूछता है। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी को, महाराष्ट्र की 48 सीटें, मणिपुर में 2, पुडुचेरी में 1, उड़ीसा में 21, मिजोरम में 1। 1 2 2 वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जब ये आते हैं। जम्मू कश्मीर में 6, इसको याद कर लीजिए, यहाँ पे शायद राष्ट्रपति शासन था अभी। और लक्षद्वीप में 1, हरियाणा में 10, दादर एवं नगर हवेली में 1, दिल्ली में 7। दिल्ली की 7 सीट में शायद 7 सीट बीजेपी की हैं, शायद इधर पे कंफर्म कर लेना ये, बट 26 में 26 सीटें बीजेपी को मिली है यहाँ पे। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस को तो एक भी सीटें नहीं मिली, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकसभा के बारे में थोड़ा सा, जब हम इसको पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे तो लोकसभा राज्यसभा इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये लोकसभा और उसकी सीटें, और हमने राज्यसभा और उसकी सीटें पढ़ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।